यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं BFUHS की आने वाली पोस्टें एंड GMCH की पोस्टों की प्रेपरेशन। BFUHS की जो पोस्टें आ रही हैं इट इज़ 300+ एंड GMC का तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब बस आना है कि कब रिलीज डेट आएगी एप्लीकेशंस के लिए। सो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के पास इन दोनों वैकेंसीज के लिए 3 मंथ्स बचते हैं। सो जो बच्चा इन दोनों वैकेंसीज की प्रेपरेशन कर रहा है उनके लिए आज से इवनिंग में ये वीडियो डालने जा रही हूँ मैं रैंडमली। आज वीडियो आएगी, एक दिन छोड़ के फिर वीडियो आएगी, एक दिन छोड़ के फिर वीडियो आएगी, बिकॉज ESIC की भी वीडियोस चल रही हैं। सो आप लोगों को भी अब प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए करनी, बिकॉज ये 3 मंथ्स में आपको वैकेंसीज दोनों देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? एंड अगर आप इन वैकेंसीज की प्रेपरेशन कर रहे हो और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो बैचेस को, तो इन दोनों के लिए बैचेस जो है मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। जो कह रहे थे मैम BFUHS एंड GMCH के भी बैचेस स्टार्ट कर दो, तो उनके लिए भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। 2 बैचेस है 1499 एंड 2499। इन दोनों में मैं क्या डिफरेंस है, दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस हैं एंड दोनों ही 3 मंथ्स के बैचेस हैं। दोनों में ये डिफरेंस है कि 1499 वाले बैच में मैं BFUHS एंड जो GMCH के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक पेपर का डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर? सो इसमें मैं इन दोनों वैकेंसीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूँ। 3 मंथ्स तक ये प्रॉपरली बैच चलेगा फॉर GMCH एंड BFUHS एंड फुल थ्योरी बैच, जिसमें मैं आपका बेसिक, जिसको मेरे से बेसिक करना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करनी है, प्लस बेसिक क्लियर करना है, प्लस MCQs भी मैं इसमें करवाऊंगी, प्लस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सारे इसमें करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। ये रहेगा मेरा फुल फ्लैश थ्योरी बैच। दोनों ही बैच बहुत अच्छे हैं बिकॉज 3 मंथ्स में ये वैकेंसीज आ जाएंगी और इसके पेपर भी BFUHS एंड आपका GMCH। तो फटाफट से आप नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज से ही ये बैच ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ प्रिपरेशन करनी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस है, 3 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। सो आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम स्टार्टिंग वाला कि हम स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, वीडियो को लाइक कर देना एंड स्टार्ट करें विद आवर सीरीज। सो अ शीलिंग टेस्ट हैज बीन ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग पर्निशियस एनीमिया। व्हाट इज अ नर्सिंग प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू दिस टेस्ट? सो BFUHS एंड आपको पता है कि जो हमारा GMCH है ये क्वेश्चंस ऐसे डालता है जो कि आपका इंटरनल क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है, आपको पता है, प्रोसीजरल क्वेश्चंस डालता है ज़्यादा। ठीक है, सो थोड़ा सा हम उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। सो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शीलिंग टेस्ट किया पेशेंट को जिसको पर्निशियस एनीमिया था। अब पर्निशियस एनीमिया क्या होता है जिसको पता है, B12 की डेफिशिएंसी। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि B12 की डेफिशिएंसी के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो? सो शीलिंग टेस्ट हम पेशेंट का करते हैं। ठीक है, पर्निशियस एनीमिया की डेफिशिएंसी के लिए हमने शीलिंग टेस्ट किया, तो नर्सिंग की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी इस टेस्ट को लेके? टेस्ट करने वाले हो आप, शीलिंग टेस्ट ऑर्डर हुआ है, तो आप एज अ नर्स इस टेस्ट के लिए क्या करोगे? कलेक्ट करोगे ब्लड सैंपल, 24 आवर यूरिन सैंपल लोगे, एक्सरे लोगे पेशेंट का, एडमिनिस्टर करोगे एनीमा। सो देखो जो शीलिंग टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं 24 आवर का यूरिन सैंपल। अब मैम यूरिन सैंपल क्यों लेते हैं, ध्यान से सुनना। इस यूरिन सैंपल में हमें क्या देखने को मिलता है, MMA। आई एम 100% श्योर आप लोगों को ये MMA के बारे में नहीं पता होगा। ये MMA होता है मिथाइल मैलोनिक एसिड। ठीक है, ये मिथाइल मैनोनिक एसिड आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा है, ठीक है, ये तब बनता है जब आप प्रोटीन इनटेक करते हो। ठीक है, अगर ये आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी में B12 जो है वो कम है। ठीक है, सो इसके टाइनी अमाउंट ऑफ जो छोटे छोटे इसके देखने को मिलते हैं यूरिन में। ठीक है, सो ये लार्ज अमाउंट का तब होता है आपकी बॉडी में जब B12 जो है डेफिशिएंट होता है। सो जब आप इसका यूरिन सैंपल लोगे और डिटेक्ट करोगे कि MM में बहुत ज़्यादा है, मिथाइल मैलोनिक एसिड जो है वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि B12 जो है बॉडी में
कम है, जिससे आप पता कर लेते हो कि पेशेंट को क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। सो ये लिख लेना, जीएमसीएच ये एमएमए का क्वेश्चन डाल सकता है, बीएफयूएचएस सीलिंग टेस्ट का क्वेश्चन डाल सकता है। दोनों का साथ में प्रिपेयर करेंगे यूट्यूब पे, पर अगर आपको डिटेल्ड पर सब कुछ पढ़ना है तो आप बैचेस की तरफ जा सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में दिया है, ठीक है। सो इसको कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो चीज़ नहीं लगे वो आप साथ के साथ लिखते रहना मेरे, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, व्हेन परफॉर्मिंग एन अब्डोमिनल असेसमेंट इन विच ऑर्डर आर गिवन स्टेप फॉलोड। सो जब आप किसी की एब्डोमिनल असेसमेंट कर रहे हो तो किस ऑर्डर में ये स्टेप फॉलो होते हैं, ये रिपीटेडली क्वेश्चन आ रखा है बीएफयूएचएस एंड जीएमसीएच में, ठीक है। पैल्पेशन, inspection, percussion, auscultation, inspection, percussion, palpation, auscultation, percussion, auscultation, inspection, palpation, inspection, auscultation, percussion and palpation. So देखो full body assessment होती है, full body assessment में एक पैटर्न चलता है हमारा, जिसको हम ये सेकेंड वाला पैटर्न कहते हैं। ये हम सारी बॉडी के लिए करते हैं असेसमेंट के लिए। सबसे पहले तो आप पेशेंट की सारी बॉडी विजुअलाइज करके इंस्पेक्ट करोगे, देन हम उसकी पाल्पेशन करते हैं, देन हम परकशन करते हैं, देन पाल्पेशन करते हैं, देन ऑस्कल्टेशन करते हैं। पर अब्डोमेन असेसमेंट में क्योंकि हमें बावल साउंड्स चेक करनी होती हैं, बावल साउंड्स चेक करनी होती है, और अगर आप पाल्पेशन एंड प्रिकशन, टैपिंग और फीलिंग ऑफ द अब्डोमेन हाथों से पहले कर लोगे तो वो बावल साउंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इसके लिए हम ऑस्कल्टेशन इन दोनों स्टेप्स के पहले करते हैं, हमेशा याद रखना। और बच्चे सबसे बड़ी गलती करके आते हैं कि ऑस्कल्टेशन को इंस्पेक्शन के आगे भी लिखाते हैं। नहीं, इंस्पेक्शन आएगा फर्स्ट नंबर, ऑस्कल्टेशन आएगा सेकंड नंबर पे, परकशन आएगा थर्ड एंड फोर्थ पे पाल्पेशन। ऐसे ये प्रॉपरली लिख के आना है, ठीक है। ये नहीं कि आप ऑस्कल्टेशन को ही फर्स्ट नंबर पे लिखाओ। सबसे पहले इंस्पेक्ट करोगे, क्योंकि इंस्पेक्शन करने से थ्रू द आईज उसकी बावल साउंड डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। देन ऑस्कल्टेशन करोगे, देन प्रिकॉशन करोगे, देन पाल्पेशन करोगे, ठीक है। सो ये देखो, ये तो आई नो कि आपको पता होगा, बट बच्चे क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन आगे लिखाते हैं, इंस्पेक्शन बाद में लिखाते हैं। सो इस चीज़ के लिए आपको क्लियर रहना है कि क्या चीज़ लिख के आना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो which statement by the client indicate an understanding of preventive measure of genital tract infection। तो इनमें से क्लाइंट्स की स्टेटमेंट कौन सी इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना है, उसके मेजरमेंट समझ आ गए हैं। अब क्लाइंट की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बीएफयूएचएस बहुत ज़्यादा डालता है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सो देखो, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस पंजाब के बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है, बिकॉज दोनों ही पंजाब में आती हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छी लगती है। एक सेंटर है, एक गवर्नमेंट है, एक स्टेट है, दोनों ही आपके लिए नियर बाय पड़ती है, विद इन द पंजाब पड़ती है, तो दोनों ही परफेक्ट है। तो दोनों के लिए ट्राई करना, देना पेपर, क्लियर। सो इनमें से कौन सी, देखो पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट। आई शुड अवॉइड द यूज ऑफ कॉन्डम, आई शुड वियर अंडरवेयर विद द cotton panel liner, I can touch any time I want, I can wear my tight fitting jeans। So सबसे important to prevent genital tract infection is to cotton panel liners डालना। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन जो होता है, एक तो ये एयर ब्रीदेबल होता है, ठीक है, ये जो है हमारे जेनिटल ट्रैक्ट्स को ब्रीदिंग करवाता है, एयर एक्सचेंज में हेल्प करता है। दूसरा, ये गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर होता है, ठीक है। जो नायलॉन होती है या फिर ये चीज़ कॉन्डम्स होता है, ये तो आपको डालना ही चाहिए टू प्रिवेंट जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि ये STIs से प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, तो ये तो करना ही करना है, ठीक है। और अवॉइड लिखा है, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया। आई कैन टच एनी टाइम आई वॉन्ट, नो, ऐसा नहीं करना है। आई कैन वियर माई टाइट फिटिंग जीन्स में वो एयर ब्रीदिंग, वो मॉइस्चर की बहुत प्रॉब्लम होगी। सो जो ऑप्शन ठीक रहेगा 2। अगर पेशेंट ये वाली लाइन स्टेटमेंट बोलता है तो इट मीन्स उसको समझ आ गया है कि जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन के प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे।
a 11 years old child with juvenile rheumatoid arthritis is to be on continued aspiration medication at home. Before discharge from the hospital, the nurse should teach the child and parents to closely monitor for toxic effect of this drugs which include. So देखो, एक 11 years old का child है, उसे rheumatoid arthritis है, joints का infectious और inflammatory disease condition, ठीक है, मोस्टली इम्यून सिस्टम से ही देखी जाती है ये डिसीज़, और जुवेलाइन है मतलब बचपन से ही है, और उसको एस्पिरिन चल रही है मेडिकेशन, ठीक है, वो घर पे ही लेता है, और डिस्चार्ज करने वाले हो आप उसको घर के लिए। तो अब आप ऐसा क्या पेरेंट्स को समझाओगे इस मेडिसिन के टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में, जो कि उनको फटाफट से डॉक्टर को बताना है, कॉजली मॉनिटर करना है। डायरिया, जॉन्डिस, हाइपोथर्मिया या फिर टिनाइटस। सो जो एस्पिरिन होती है, इसका सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट और मेजर साइड इफेक्ट है और टॉक्सिक इफेक्ट है टिनाइटस। टिनाइटस का मतलब होता है रिंगिंग इन द ईयर्स, जो पेशेंट के कान है उसमें उसे ऐसा लगेगा कि कोई रिंग्स बज रही हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसके दूसरे हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पर आप पेरेंट्स को क्या बताओगे कि अगर बाय चांस एस्पिरिन का टॉक्सिक इफेक्ट कौन सा, बच्चा बोल रहा है कि मम्मा मुझे कान में कुछ सुनाई दे रहा है, तो कम टू द हॉस्पिटल एंड टेल द डॉक्टर। क्लियर? सो टेनाइटस इज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। सो ये मेडिसिन के आगे आप मेडिसिन का अलग पेज बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट टेंड्स टू पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड वन इज कॉल्ड। सो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो हमारा सॉल्वेंट है वो मूव करता है टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेस से कहाँ को मूव कर रहा है? मोर, मतलब कि लो से किधर को जा रहा है? हाई की तरफ से। उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज, ऑस्मोसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, डिफ्यूजन जो है हमारा डी से स्टार्ट होता है और डी से ही डाउन स्टार्ट होता है। सो जब भी मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर जाएंगे, हायर टू लोअर जाएंगे तो पेशेंट को होगा डिफ्यूजन। और जब भी जो मॉलिक्यूल्स है इसके ऑपोजिट जाएंगे, मतलब कि लोअर टू हायर जाएंगे, तो ऑपोजिट हमारा क्या है? ऑस्मोसिस। तो इसमें कहाँ जा रहे हैं? लेस टू हायर। सो लेस टू हायर हमारा क्या कर रहा है? ऑस्मोसिस। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑस्मोसिस। तो इससे आप इसको याद कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगे। जब भी हाई से लो जाएगा, हाई से डाउन जाएगा, तो डी से डाउन, डी से डिफ्यूजन होगा। जब भी लो से हाई जाएगा तो ऑस्मोसिस होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन इन अ 2 months ओल्ड चाइल्ड एक्सेप्ट। सो जो है HIV इन्फेक्शन हम एक 2 महीने के बच्चे में नहीं करते यूज़ डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो उससे पहले अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए सुन सकता है, अदरवाइज़ आप लोग स्किप भी कर सकते हो। BF UHS एंड GMCH की प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ। सो इन दोनों वैकेंसीज़ के लिए मैंने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। एक बैच है 1499 का, एक है 2499 का। कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। बैच है 3 months का, और जो फुल थ्योरी बैच है वो है 4 months का बैच, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। जो हमारा 1499 का 3 months का बैच है, इस बैच में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोनों ही वैकेंसीज़ के लिए, अगर आप दोनों ही फिल कर रहे हो तो दोनों ही वैकेंसीज़ के सारे थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी होंगे, 200+ टॉपिक्स रहने वाले हैं, थ्योरी के सारे करवाऊंगी। MCQs ऑफ हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड MCQ आपको मिलेगा, प्लस हम हर संडे टेस्ट लेंगे जो भी हम वीक में करा रहे हैं, प्लस डाउट क्लासेस एंड पेपर से पहले प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये बैच ओनली 3 months का 1500 का है, 500 पर मंथ। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। और जो हमारा फुल थ्योरी बैच है इसमें होगा आपका बेसिक क्लियर, क्योंकि बेसिक ही नहीं क्लियर आजकल, आप थ्योरी कर ही जा रहे हो, वही थ्योरी कर रहे हो जो आप GNM में करके आए हो। बट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और बेसिक क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपका बेसिक और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करवाऊंगी, प्लस ऑल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स करेंगे हम, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी
पूरी करेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करके, क्योंकि इस टाइम आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें करेंगे, एमसीक्यूज भी साथ साथ चलेंगे एंड टेस्ट सीरीज भी। सो ये एक ऐसे बच्चे के लिए बैच है जिसको अभी बेसिक और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से वर्क करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आजकल कोई भी बच्चा क्लियर नहीं करता, सीधा जाता है डिसीज़ कंडीशन पे। सो कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम चलते हैं क्वेश्चन में, इसके कौन सा टेस्ट जो है हम एक 2 मंथ्स के बच्चे में HIV डायग्नोस करने के लिए नहीं करेंगे। ऑप्शंस है DNA PCR, वायरल कल्चर, P24 एंटीजन ऐसे, HIV एलिजा। सो एलिजा टेस्ट जो है ये हम एडल्ट्स में प्रेफर करते हैं और P24 जो है हम चिल्ड्रंस में प्रेफर करते हैं। सो याद रखना, अगर फेवरेबल आए तो P24 आएगा चिल्ड्रंस में, अडल्ट में आएगा जो बच्चे हैं हम अडल्ट में आएगा HIV एलिजा का टेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज टू मैनेज अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज ड्यू टू ईसोफेजियल वायरसेस। तो इनमें से कौन सी ट्यूब जो है अपर GI की ब्लीडिंग को जो है वो मैनेज करती है अगर किसी को ईसोफेजियल वायरसेस होता है, कि ईसोफेगस की आउट पाउचिंग हो गई कहीं से भी ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द वॉल जो है ईसोफेगस की। सो जैक्सन प्रेट ड्रेन, पेनरोज ड्रेन, सेंगस्टन बर्न ब्लैकमर ट्यूब, टी ट्यूब। सो सभी ने सुना ही होगा, सेंगस्टन बर्न ब्लैकमर ट्यूब जो है हम यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स के लिए ताकि हम उसके हैमरेज को प्रिवेंट कर पाए, बिकॉज जहाँ पे भी हैमरेज होता है ये वहाँ जाके उस हैमरेज पे इन्फ्लेट कर जाती है और उस हैमरेज को रोक देती है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट रूमेटिक फीवर। सो रूमेटिक फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या है? प्रोक्रेन पेंसिलिन, पेंसिलिन वी, बेंजेथाइन पेंसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन। सो ध्यान से सुनना, आप सबको पता है रूमेटिक फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस तो पेंसिलिन है, पर बच्चे लगा के आएंगे टूपिटिक, नहीं, इट्स अ बेंजेथीन पेंसिलिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर किसी पेशेंट को इससे एलर्जी है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को इससे एलर्जी है तो हम उसको देते हैं एरिथ्रोमाइसिन। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बच्चों को नहीं पता है। क्वेश्चन आ जाता है कि अगर बाई चांस जो पेंसिलिन से रूमेटिक फीवर वाले पेशेंट को एलर्जी है तो आप उसको कौन सी मेडिकेशन दोगे? तो एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। अदरवाइज ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ रूमेटिक फीवर इज बेंजेथाइन पेंसिलिन। पूरा नाम, इसका पूरा नाम याद होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन द नर्स नोट्स दैट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ लेयर ऑफ सर्जिकल वुंड, दिस रिकॉर्ड इट एज। सो ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन आप देखते हो, नर्स देखती है कि सेपरेट हो रही है सर्जिकल वुंड की लेयर्स, जैसे कि ये सर्जरी हुई पेशेंट की, ये 2 लेयर्स थी, आपने इनको कर दिया स्टिच, ठीक है, और जब आप दोबारा पेशेंट आपके पास आया तो आपने देखा कि ये जो है ये सेपरेट हो रही है एक दूसरे से। क्लियर? सो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोलैप्स, वर्सरेशन, हर्निएशन एंड डिहाइसेंस। तो इसको हम बोलते हैं डिहाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Kaiser Fisher golden brown ring at the limbus of cornea seen in hand lens is observed as। so limbus of the cornea में एक ऐसे कलर की गोल्डन ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, जो आपका कॉर्निया ना आई का, उसमें गोल्डन ब्राउन कलर की फिशर जैसी, जैसा काइसर फिशर्स नहीं होते वैसी सी रिंग बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? GMCH का क्वेश्चन है ये, आपको पता है। सो कैटरैक्ट, विल्सन्स डिसीज, ग्लूकोमा, डाउन सिंड्रोम किस में देखने को मिलती है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और आई नो मोस्टली बच्चों को इन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। GMCH का क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हो प्रीवियस पेपर्स में जाके, जितने भी प्रीवियस GMCH के पेपर हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन है ये। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको आज पहली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, अगर अच्छे से लाइक करोगे और शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आऊँगी ये जो क्लास है। सो फिलहाल के लिए तो ये एक दिन छोड़ के क्लास आया करेगी इवनिंग में, बिकॉज ESIC के पेपर के लिए मैं रेगुलरली वीडियोज़ डाल रही हूँ, बिकॉज BFUHS एंड GMCH वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो मैम यूट्यूब पे हम कर रहे हैं उनके लिए हमें प्लीज़
कोई ना कोई वीडियो ज़रूर डालो उसके रिलेटेड, तो उनके लिए मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके, एज़ यू सेड मैंने बैचेस भी शुरू कर दिए हैं। 2 बैचेस है, एक है 1499 का जो है 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। इसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 200 प्लस रहने वाले हैं, MCQ टेस्ट सीरीज एंड आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर साथ साथ में करवाऊंगी एंड डाउट क्लासेस रहेंगी। ये सिर्फ 1499 का 3 मंथ्स का बैच है। और अगर आप अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हो, आपका बेसिक ही नहीं क्लियर, तो आप 2499 का बैच ज्वाइन करें। मैं तो कहूँगी अगर बेसिक क्लियर करना है, बिकॉज इसमें मैं आपको बेसिक करवाऊंगी सारा, पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपकी क्लियर करूँगी, उसके बाद हम इसमें फुल थ्योरी सारी करने वाले हैं। देन आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे, MCQs भी मिलेंगे। ये बैच जो है ये फुल फ्लेज्ड बैच है, ये है 4 मंथ्स का बैच, क्लियर, क्योंकि 3-4 मंथ्स में आपके इन दोनों के पेपर आ जाने हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पढ़ो, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड इस बार 2 पेपर आ रहे हैं पंजाब में और किल इट। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एंड थैंक यू।